नमस्कार, मैं हूं हंसा और मैं आ गई हूं नेक्स्ट एपिसोड लेके टैरो रीडिंग का, जो कि है मई 15 से 31 ऑफ मई तक के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि सन मून राइजिंग पे मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं, तो अगर आपको पता है अपने सन मून एंड राइजिंग, देन यू कैन ऑलवेज फाइंड आंसर्स इन द टैरो रीडिंग। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये बात है कि जुपिटर, राहु और सैटर्न यानी कि शनि, गुरु और राहु जो है ट्रांजिट कर चुके हैं, और अभी जो है मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है टिल 3rd of June. So this Mercury retrograde is going to affect a lot of people in their business, work, relationships and transportation, communication. So let's see इस बार मरकरी रेट्रोग्रेड के अंदर क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स सब राशियों के लिए। मेष राशि आपके लिए है, अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके यहाँ है 10 of Cups। 10 of Cups ये कहता है कि कुछ विश फुलफिलमेंट है, कुछ मन के मुताबिक आपके काम होने वाले हैं, कुछ नया काम आने वाला है। क्योंकि दूसरा कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड ये कह रहा है कि कुछ चीजों में आपकी तब्दीली हो रही है, जिंदगी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट उसके साथ ये आया है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड जो होता है ये कहता है कि अगर कुछ रुकावटें हैं वो रुकावटें हटने वाली हैं, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड हेल्प्स यू इन अचीविंग द हैप्पीनेस। तो ये रुकावटें जो हैं ये हट जाएंगी आपकी और आपको खुशियां मिलेंगी। फिर भी मैं कहूंगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि उससे सारी विघ्नहर्ता जो होता है, गणपति का पाठ कीजिए तो विघ्नहर्ता जो है आपके विघ्न को हटाएंगे और आपकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आएंगे। सो दिस 15 डेज मेष राशि आपके लिए अच्छे दिन है। थोड़ी सी अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जो रुकावटें हैं वो भी हट जाएंगी। मैं लेके आई हूँ रोमांस एंजल्स कार्ड्स, बिकॉज दिल है कि मानता नहीं। तो देखते हैं कि रोमांस एंजल्स कार्ड मेष राशि आपके लिए क्या कहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू मतलब अगर आप कहीं अटकते हैं, दिक्कत आती है, तो आपके पास दोस्त हैं जो आपकी मदद करेंगे। जाइए और उनसे बोलिए और मदद मांगिए। गॉड ब्लेस यू एरीज। टॉरियन यानी कि वृषभ, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। वेल, वृषभ राशि आपके लिए है द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप जो यूथ है ये बहुत जल्दबाजी में कुछ काम करने जा रहे हैं, हर चीज में जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स। प्यार के इजहार में जल्दबाजी नहीं होती है, पर कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली है। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड एंड देन मूव फॉरवर्ड। तीसरा कार्ड आपके लिए है द 6 of Pentacles। कहीं से आ रहा है तो कहीं जा रहा है। देयर इज अ इमोशन। अगर इमोशंस की बात करें तो आप इमोशन देंगे तो आपको इमोशंस मिलेंगे। अगर आप पैसों की बात करेंगे तो आप देंगे और आएगा। That is how this whole world works. So this week, this 15 days for you is good for you. वृषभ राशि आपके लिए कहीं से अगर फाइनेंस की आप सोच रहे हैं तो फाइनेंस मिलने की जगह है, आपको मिल सकता है फाइनेंस। और अगर आप प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आपके लिए क्या कहते हैं रोमांस एंजल्स कार्ड्स, एंड द कार्ड कम्स आउट फॉर यू। फ्री योरसेल्फ। लवली। फ्री योरसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आपको लगता है कि आप कहीं बंधे हुए हैं, दैट इज अ कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ सॉर्ड जो आपके लिए आया है। आप कहीं रैली निकलना चाहते हैं तो प्लीज सोचिए समझिए और निकल जाइए। गॉड ब्लेस यू वृषभ राशि। जेमिनाइज यानी कि मिथुन, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। आई कांट बिलीव, सेम कार्ड्स जो वृषभ राशि के लिए थे। ओके, आपके लिए भी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज दैट यू रियली वांट टू डू समथिंग वेरी फास्ट and you're looking for, you know that you're ready for doing it. That's what the card is saying. There is a Ace of Cups ka card. Ace of Cups says there is some new beginning which is happening in your personal life, in your professional life, and you will look forward to that. There's also card of 6 of Pentacles which is saying there is some finance which is coming your way, or maybe आप किसी की मदद कर रहे हैं या कोई आपकी मदद कर रहा है. That is a card indicating. So this is going to be, next 15 days are going to be good for you. So don't worry about it. Just take your God's name and move forward, and look at the cards falling for you. This is so much of hurry. What is the angel's message for you? And the angel's message for you comes out to be reconciliation. The reconciliation is that अगर आप जल्दबाजी में कुछ करना चाह रहे हैं, आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। As far as anything in your life is concerned, God bless you, Gemini. Cancer यानी कि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। कैंसर आपके लिए है तो 5 of Pentacles। 5 of Pentacles ये कहता है कि आप किसी चीज से मायूस होकर आगे बढ़ रहे हैं।
because you're not happy in a situation that you are in, or maybe आपकी तबीयत खराब हो सकती है. There is some financing which is indicated in the cards. दूसरा कार्ड आ रहा है आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल समृद्ध रहने वाली है, हैप्पी. They are going to be all about abundance and they're going to see the things in abundant way, so they will not pay heed to this card, but be take a precaution. अगर आपको लगता है आप तो कहीं से फाइनेंस का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट पे प्रिकॉशन टू दैट. तीसरा कार्ड है जस्टिस का कार्ड. अगर आप किसी कोर्ट केस में है तो वहां आपको जस्टिस मिलने की उम्मीद है, यही कहते हैं कार्ड्स आपके लिए. सो जो निराशा है वो शायद आपके मन की निराशा है, वो एक्चुअली नहीं है. सो जस्ट लुक इनटू दैट एंड मूव फॉरवर्ड बिकॉज द गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग यू. देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड. एंड एंजल्स कार्ड फॉर कर्क इज हीलिंग फैमिली इश्यूज. ब्यूटिफुल. तो अगर आपके कुछ फैमिली इश्यूज हैं तो आप उनको पहले हील कीजिए, बिकॉज वहीं से आपको सारी एनर्जी मिलेगी. डू नॉट डिले इट. गॉड ब्लेस यू. कैन से इट. सिंह यानी कि लियो, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए. वाओ, सिंह राशि आपके लिए है द एस ऑफ सॉर्ड्स. एस ऑफ सॉर्ड्स इज सेइंग दैट यू आर रेडी टू मेक अ मूव, बिकॉज सम थिंग्स यू हैव टू इनिशिएट. कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं. There is a new beginning which is happening. There is a card of justice also for you, which is saying there is a justice. Like अगर आप कोर्ट केस है या जिंदगी में आप कहीं अटके हैं और आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, या जो आप काम कर रहे हैं जिसमें आप लगे हैं उसमें आप अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा. There is also card of 5 of Pentacles for you. 5 of Pentacles is saying that you are going to take care of your health. आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए and you need to really not work too hard but work smart. ये कहते हैं कार्ड्स आपके लिए. और अगर आपके दिमाग में कोई कुंठा है, आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, इट कुड बी इन योर माइंड, बिकॉज ज्यादा बर्डन लगे कुछ होगा नहीं. जस्टिस का कार्ड भी है और एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी है. सो रिमूव द बर्डन फ्रॉम योर माइंड एंड देन मूव फॉरवर्ड. एंड द वाओ, द कार्ड फॉर you have come out from the messages from the angel is children. It's like you need to think like children. You need to don't take too much of stress on yourself. As you know, live your life the way kids do. बच्चों की तरह जिए, बच्चों की तरह सोचिए. The things will become so beautiful and normal for you. God bless you, Leo. वर्गो यानी कन्या राशि, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए. Virgo आपके लिए है the 9 of Pentacles. 9 of Pentacles, you're going to be a little more spiritual and a little more money minded. You're going to balance it out because that's what you're going to do it, because जो खर्चे हैं वो तो रहेंगे. दूसरा कार्ड आपके लिए है the 2 of Cups. The 2 of Cups is going to spend time with your loved ones and there are going to be some nice moments. But तीसरा कार्ड आपके लिए है the 4 of Swords. The 4 of Swords is saying that you need to rest up, give a pause in your life. थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा थमिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जल्द हर चीज आप नहीं कर सकते. समटाइम योर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट. सो गिव योर बॉडी द रेस्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड फॉर द ब्यूटिफुल थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. एंड लेट्स सी आपके लिए रोमांस एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं. वर्गोस आपके लिए कार्ड आता है फॉरगिविंग एंड लर्निंग. इट्स अमेजिंग कार्ड. अगर आप अपने आप को भी माफ करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. इट्स ऑल अबाउट लाइफ is forgiving and moving on. God bless you, Virgo. तुला यानी कि लिब्रा, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए. तुला राशि, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आपके लिए कार्ड्स आए हैं the 10 of Wands. 10 of Wands ये कहता है कि आप जो है बहुत सारी चीजें कर रहे हैं पर आपकी थकान ये दिखा रहा है कार्ड कि आपको थकान ज्यादा हो रही है जो भी आप कर रहे हैं उससे. अगर वो चीज आपके लिए सही नहीं है तो प्लीज आप मत करिए. नाइट ऑफ कप का आपके लिए आया है. नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको जिंदगी में कोई प्रपोजल आने वाला है, और मे बी काम का प्रपोजल हो या वो आपकी जिंदगी में लव लाइफ का प्रपोजल हो. बट देयर इज ऑल्सो समथिंग विच इज 4 of Cups. Now either you seeking love and you're not getting it, but you have to see the 4 of Cups which is saying आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे. There's always a guiding angel with you जो आपको दिखाई नहीं देगा पर आपके साथ होगा. अगर आप चाहेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे. तो दिस होल बर्डन जो है, पहली बात तो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बाकी चीजें देखते हैं कि रोमांस एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं. तुला राशि और कार्ड आपके लिए आता है वेरी सून.
सो इट सेज कि जिस चीज की आपको तमन्ना है, इंतजार है, जल्दी होगा। बस ईश्वर के अंदर अपनी आस्था बनाए रखें, पूजा पाठ करिए, यू विल सी द आंसर्स। गॉड ब्लेस यू लिबरल्स। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? वृश्चिक राशि, आपके लिए तो अच्छे कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। देयर इज डेफिनेटली अ कंप्लीशन व्हिच इज हैपनिंग इन योर लाइफ। यू मूविंग, एक चैप्टर खत्म हो रहा है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, योर विशेस आर कमिंग टू फ्रूटिफिकेशन। बिकॉज दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहता है कि आप अपने घर के लिए, घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यू लुकिंग ऑल्सो टू बाय अ न्यू हाउस, स्कॉर्पियंस, दैट इज ऑल्सो देयर फॉर यू, सो इट्स गुड थिंग। एंड वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि देयर इज सम ट्रैवल इंडिकेटेड इन दिस 15 days फॉर यू। थर्ड कार्ड आपके लिए एम्परर का कार्ड है। एम्परर कार्ड ये है कि यू हैव टू यूज योर विजडम, सबको साथ को लेके चलना है, अपने ईगो को साथ नहीं रखना है। एंड यू कांट बी ईगोइस्टिक अबाउट इट बिकॉज दैट डजंट सर्व एनीबडी। यू नीड टू बी द एम्परर हु टेक्स केयर ऑफ पीपल अराउंड, जनता का ख्याल, राइट? That's what you got to do, because that indicates that you are going to be in a commanding situation also, and you will be sitting in a place where it's healing place for you and for others. Now let's see what is the romance angel cards for Scorpio, Vrishchik Rashi. Deception. Wow. So this deception says that someone is wearing a false mask. So आपको, अगर आपके कहीं पे भी आप काम करते हैं, जो भी करते हैं, वहां आप सब पे भरोसा मत कीजिए। Take your time to understand. God bless you, Scorpios. Sagittarius, अनु, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए तो अच्छे कार्ड्स आए हैं। 3 of Cups है। There is going to be some family time, friends time, which you will enjoy yourself. That's what the 3 of Cups is saying. Celebrating something, that's what the card is saying. And King of Swords is saying in your work scenario, you are going to be very commanding, taking analytical decisions, and you will be taking on a practical thing on your thing. And the third card is a 4 of Swords. Basically, आप काम में ज्यादा रहेंगे और आपकी जिंदगी में आपके खुशहाली है, फ्रेंड्स है, पार्टी है. You may be busy with everything which is happening around you, but you need to take rest also, which is the 4 of Swords is indicating. तो 4 of Swords का जो कार्ड है ये कहता है कि आप आराम कीजिए, काम कीजिए और मस्ती कीजिए, but सब with the time. What is the angels card for you, Scorpio? Sorry, Sagittarians, and the card comes out for you. Make the effort. For everything in your life, आप कुछ भी करते हैं आपको एफर्ट डालना पड़ता है, तो बेटा थोड़ा एफर्ट डालिए, अपने लिए भी डालिए, आराम कीजिए, उसके बाद आप काम भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं. गॉड ब्लेस यू सजिटेरियस. कैप्रिकॉर्न यानी मकर, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? मकर राशि आपके लिए द क्वीन ऑफ कप्स. द क्वीन ऑफ कप्स इज सेइंग दैट द मदर्स विल बी taking charge and you need to love your mother. Give them the respect they need, give them the love they need, because they are the people who hold you back throughout the life. Second is the judgment card. There is some new life, new beginnings which are happening for you, Makar Rashi. And the third is the page of sword, which is like there is some communication, कुछ email message phone call आएगा जो आप चाहते हैं जिससे आपको judgment मिलेगा. So you need to just go with the flow, Makar Rashi, और आपके मम्मी का ख्याल रखिए. एंड आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको डेफिनेटली आगे कुछ दिखेगा जो पॉजिटिव होगा. सो डोंट लूज योर होप. लेट्स सी आपके लिए क्या कहते हैं. Alright, attraction. There is a card of attraction which has come for you. You could be attracted to your work, you could be attracted to yourself, the new you, and God bless you, said Capricorn. Aquarius, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? Aquarius यानी कि कुंभ आपके लिए आया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज इंडिकेटिंग दैट यू लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, एंड यू wondering how to go about it, because दूसरा कार्ड आपके 7 of Pentacles का आया है which is saying I don't know how to move about it, how to go with the thing. अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो थोड़ी सी रुकावटें हैं, थोड़ा सा टाइम है, but it's a matter of Mercury retrograde, so don't worry. What you need to do is go by the Fool. Just अगर आप इतना लेके चल रहे हैं उसको काटिए, काम करिए एंड थिंक लिटिल लाइक a new person. अगर जैसे यूथ में होता है तो कैसे अनअबैश्ड होते हैं, वैसे आप सोचिए, नई सोच करिए एंड आगे बढ़िए तो आपको रास्ते मिलेंगे. That's what the card is saying for you, Aquarius.
And what is a romance angels card for you? Let go of the control issue. I think it says all. So अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये ऐसे ही करना है, वो ऐसे नहीं करना है, छोड़ दीजिए. Think like a fool and you will find your answers. God bless your Aquarius. बारी आती है Pisces, आखिरी राशि. क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? Pisces आपके लिए आया है the Four of Swords. Four of Swords से कि आपको आराम की बहुत जरूरत है. आप आराम कीजिए, सोच समझ के आप कोई भी काम करने के लिए निकलिए. There is a new thing which is coming. The Ace of Swords यही कह रहा है कि this new beginning is definitely there and that will make you walk away with the Five of Pentacles to a better time. Five of Pentacles is also you need to take care of your health. मीन राशि, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए. उसके लिए आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है, तो आप रेस्ट कीजिए. हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आप दोनों चीजें करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, विच इज डेफिनेटली समथिंग न्यू कमिंग इन योर लाइफ. सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू. देखते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं. Pisces, केमिस्ट्री. वेल केमिस्ट्री है. अगर आपके पास कोई प्यार है, आप किसी से प्यार करते हैं, या आपका कुछ काम है, या इवन आपकी बॉडी जो है, there is a chemistry in what you're doing. So be happy. God bless you, Pisces. The universe has your back. Card is there. Let's see universe हम सबके लिए क्या बोल रहे हैं. It says, I recognize that I have chosen fear and I choose again. I choose love. This is a card which says कि आपको डर से, fear से दूर रहना है और सिर्फ प्यार से हर चीज को देखना है और ऊपर वाले पे विश्वास करना है. तो आप ये करेंगे तो आपको पता है यू विल फाइट ऑल द डीमंस दैट इज देयर. इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है. इट कम्स टू एन एंड एंड आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड व्हिच विल बी द 1st of June, 6th month, and it's gonna be a beautiful month because 6 is all about Venus. So God bless you all. Take care. Love and light. Namaste.